जय श्री महाकाल दोस्तों। कर्ण के बारे में हम अक्सर सुनते भी आए हैं कि महाभारत से अभी तक दानवीर कर्ण से बड़ा दानी नहीं है। एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र कहलाए। अपने प्रण व वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकते थे। कुंती ने विवाह से पूर्व ही कर्ण को जन्म दिया था। उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण भी कहा जाता है क्योंकि कर्ण का जन्म सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ था। माना जाता है अपने पूर्व जन्म में कर्ण एक असुर थे, जिस कारण एक राजवंशी होने के बाद भी उन्हें सिंहासन का सुख प्राप्त नहीं हुआ। कर्ण एक सूत के घर पला बड़ा होता है, इसलिए उन्हें सूत पुत्र समझकर अर्जुन से मुकाबला नहीं करने दिया जाता है। पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ पर एक अवसर दिखता है और वह फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घावों पर मरहम लग जाता है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रंगभूमि में कर्ण अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण को यह भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात करके अपने भाइयों की ओर नहीं जाता है। दिव्य कुंडल के साथ कर्ण अजय था और महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे परास्त नहीं कर पाते। अतः इंद्रदेव उससे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण स्वरूप में आकर दान में कवच कुंडल मांगते हैं। पिता सूर्य द्वारा दिखाए गए सपने से कर्ण को यह बात पहले ही मालूम हो जाती है कि इंद्रदेव उससे रूप बदलकर कवच कुंडल मांगने आए हैं, पर फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं लौटाता और उनकी मांग पूरी करता है। इंद्रदेव कवच कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया था। तब दुर्योधन सहायता मांगने कर्ण के पास आया। कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, पर मित्रता से विवश होकर उसने यह अस्त्र भीम पुत्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका अंत कर दिया, और इस तरह अर्जुन सुरक्षित हो गया। कर्ण को यह बात पता थी कि जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण होते हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय भी होती है। फिर भी कर्ण ने न दुर्योधन के एहसान भूलकर उससे घात किया और न ही अपनी दानवीरता से पीछे हटा और युद्ध में योद्धा की तरह अपना देह त्याग करा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हो सके तो किसी के ऋणी मत बनो, और एक बार अगर किसी के ऋणी बन जाओ तो ऋण चुकाने में आनाकानी मत करो। ऐसे ही अनेकों पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। हमारा उद्देश्य सत्य सनातन धर्म का ज्ञान सभी मनुष्यों और बच्चों को करवाने का है, किसी भी धर्म और किसी के दिल व भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। धन्यवाद।